कैसे हो? सब बढ़िया ना? बिल्कुल। अगेन आज जो है, आज के पूरे क्लास में हम जो आज सीखने वाले ना, वो सीखने वाले कुछ विशेष टाइप। जैसे कि आपको इस टाइप का जब सवाल दिखेगा क्वेश्चन पेपर में, तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। देख लो, ये सेम टाइप से बनने वाला सवाल है। ऐसा और भी सवाल है, लेकिन अगर सिर्फ एक सवाल बेहतर तरीके से सीख जाओगे ना, दिल बाग बाग हो जाएगा। इन सारे सवाल में आपको एक चीज दिख रहा होगा, भैया यहाँ पर सेक और टेन का रिलेशन दिख रहा है, यहाँ पर कोसेक और कॉट का रिलेशन दिख रहा है, यहाँ पर सेक और टेन का रिलेशन दिख रहा है। सिर्फ ये सवाल किस पर अप्लाई होगा? सिर्फ ये सवाल आपसे पूछा जाएगा दो ही फॉर्मूले के आधार पर, जो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। भैया जी ये फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होता है? तनिक आप अपने दिमाग में झांक के देखो, आपको दिखेगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म चल रहा है ना। उस टाइप वाले सवाल में ये क्वेश्चन उस टाइप से आपसे पूछा जाएगा। एक और आता फॉर्मूला, आपको याद होगा फॉर्मूला कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर भी आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ रहा है। यहाँ पर भी आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म को लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर पूछा गया सेक और टेन से, सेक और टेन से, अगर कोसेक और कॉट से, कोसेक और कॉट से, सेक और टेन से। बस इसी टाइप में सवाल पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। सिर्फ सेक टेन का रहेगा, कोसेक कॉट का रहेगा, बस। ठीक है, ये समझो पहले किस टाइप से सवाल पूछा जाता है आपसे, और उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी अभी कुछ देर में हम लोग सीख जाएंगे। और एक बात अब आपके मन में चल रहा होगा, भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से सवाल नहीं आएगा इस टाइप में। आप खुद देखो, वहां पर बीच में प्लस है, यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है आप मुझे बताओगे, ये फॉर्मूला आपका यहाँ अप्लाई होगा। साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताओगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होगा। मन में सोचो या लिख लो वहां कॉपी में। फॉर्मूला जितने बार लिखोगे वो आपके लिए बेहतर होने वाला है। बस ज्यादा फॉर्मूला तो हम लिखवाते नहीं है, 2-4 फॉर्मूला लिखवाते, बस वही आपके लिए काफी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। बस ये 2-3 फॉर्मूला है, बताओगे। इस चारों फॉर्मूले का वैल्यू क्या होने वाला आप मुझे बताओगे। हम आपके लिए रुक रहे हैं। भैया जी आप क्यों रुकते हैं हमारे लिए? आपको पता है हम आपकी बात नहीं मानते हैं सही में। अच्छा, दांत लाल कर देंगे आपका। देखो यहाँ पर बन गया होगा, आप सब बन गया, बिल्कुल बन गया होगा। यहाँ देखो क्या करना है क्या नहीं करना वो समझते हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ सेम टू सेम दे दिया। अच्छा, इसको चेंज कर लो, यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कैसे बनाओगे? हम जानते हैं भैया बीच में माइनस है और स्क्वायर भी है, तो सबसे मोस्ट पॉपुलर ये फॉर्मूला है। सिंपल से दोनों को घटाते हैं और दोनों को जोड़ते हैं। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वही फॉर्मूला आपका यहाँ पर अप्लाई होने वाला है, ये समझ के चलना। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात करेंगे, ढेरों सारे फॉर्मूले हैं। क्या करना होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए भी करना होगा, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। भैया जी सुनिए ना, ये कैसे जान लेते हैं कि ये होने वाला है? हमको फॉर्मूला सिखाए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सिखाया है ना। यहाँ से इसको बस अकेला तो करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अकेला कर लो, ये 2ab बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस 2ab में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा प्यारा सा फॉर्मूला तैयार है हम लोग के लिए। और क्या करना है? अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये प्यारा सा फॉर्मूला, हाँ जी, क्या करना होगा? सिंपल सा दोनों को ऐड करेंगे, ए प्लस बी, फिर क्या करना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है ना तो यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा। बस, और क्या याद रखना है इसमें? भैया जी यही तो याद नहीं रहता हमें। यही आपको याद ही रखना है। यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी लेना है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी रखना है। ये कुछ फॉर्मूले हमेशा ध्यान में रखो। बस आपसे इतना ही उम्मीद करेंगे डेली। हाँ जी, डेली जो है आपका बस यही दायित्व रहना चाहिए, कम से कम डेली आपको फॉर्मूला रिवीजन करना है। अगर डेली फॉर्मूला रिवीजन नहीं हो रहा है तो समस्याएं बहुत ज्यादा गंभीर है, ये समझ के चलिए। ओके, कंटिन्यू, मतलब फॉर्मूले का रिवीजन कंटिन्यू आप रखोगे। आगे हम लोग अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये पहला प्रश्न क्या ही मैं समझाऊं, देखने मात्र से लग रहा है ये बन जाने वाला। tan a प्रूफ करना है, ऊपर में साइन लेंगे, नीचे कॉस लेंगे, कॉमन आ गया, बिल्कुल साइन बटे कॉस tan होता, बस इस दोनों को बराबर करके घटाना है। ये तो सिर्फ देखने मात्र से समझ में आ रहा है कैसे कैसे बनने वाला। आप खुद देख रहे हो भैया जी, हम सोच रहे हैं tan a प्रूफ करना है। अच्छा ठीक है, हमको साइन बटे कॉस के फॉर्म में लाना है। ऊपर से साइन कॉमन आया, साइन ले लिए कॉमन, नीचे से कॉस कॉमन आया, कॉस ले लिए कॉमन, साइन बटे कॉस tan हो गया। बचा हुआ जो टर्म है किसी प्रकार हमको अपना दिमाग लगाना है, उसको घटाना है। ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया। हम बोले थे आज कुछ विशेष टाइप का सवाल बताएंगे, लेकिन आज तो छोटे सवाल बता रहे हैं। अभी छोटू लग रहा है आपको, क्योंकि हम लोग उसको सीख चुके हैं। ठीक है, हाँ भैया ये तो सही बोले आप, ये सब आसान है, हटे भैया इसको हम बना लेंगे। बिल्कुल आपको ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि ये हम सिखाए हैं, आप इसको बना सकते हो। भैया जी लेकिन बना तो लेंगे, तो मिला दीजिए ना, वो बेहतर रहेगा। अच्छा मिला दीजिए, ठीक है मिला देते हैं,
लेकिन उससे पहले ये 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर सवाल हम लोग पहले सीखेंगे, उसके बाद कुछ आगे मिलाएंगे आपको, ठीक है। हाँ जी, चलो यहाँ ध्यान दोगे आप, यहाँ समझना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आगे सीखने से पहले, ठीक है, आगे सीखने से पहले हम कुछ सोच रहे थे, अभी ध्यान से निकल गया, क्या सोच रहे थे, हाँ सोच रहे थे कि अब जो है ट्रिगो का लास्ट क्लास हो रहा है। हाँ भैया, तो जितना भी क्वेश्चन बैंक में ट्रिगो से रिलेटेड जितना भी सवाल है, आज आपका पहले होमवर्क दे रहे हैं। बाद में ये नहीं कहोगे भैया जी होमवर्क सुनी ना, होमवर्क ये दे रहे हैं टोटल कम से कम आपको 7 से 8 क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन बैंक से ऐसा चुनना है, मतलब बनाना है, क्वेश्चन बैंक से 7 से 8 क्वेश्चन बनाना है, ऐसा बनाना है जो कि हम नहीं बताएं, ठीक है, जो हम नहीं बताए हैं वैसा क्वेश्चन लेना, उसको प्रयास करना है, ट्राई करना है। अगर नहीं बनेगा हमसे पूछोगे आप, ठीक है। और ये ट्राई कैसे करोगे, अगर हर एक सवाल को जितना हम बताए, हर एक सवाल को हमसे पहले ट्राई किए होगे, ऐसा कोई भी सवाल नहीं रहेगा जो आपसे नहीं बनेगा। हाँ, अगर मेरे बताने से पहले आप ट्राई नहीं करते हो कोई भी सवाल, तो आप ये उम्मीद रखना, आपसे उम्मीद हमको रखना, ये हमारे लिए गलत होगा कि आपसे सवाल बनेगा। हमको आपसे ऐसा उम्मीद नहीं लगाना चाहिए अगर आप अपने मन से नहीं बना रहे हो। हम बनाने की बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं प्रयास करने की बात। हम जब बोलते हैं ना कि इसको अपने मन से बनाने का प्रयास करोगे, तो उसको खुद से कम समय दोगे उसके पीछे, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट का समय जरूर देना है उसको, खुद से बनाने का प्रयास करना है, ठीक है। खुद से बनाना सीखोगे, खुद से बनाने का प्रयास करोगे, तभी नया क्वेश्चन रहेगा ना आपके सामने, वो बनेगा। समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ? तो आपको ज़्यादा नहीं, 7 से 8 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा भी कर सकते हो आपकी, चलिए कम से कम 7 क्वेश्चन आपको ट्राई जरूर करना है। नहीं बनेगा, कम से कम 2 मिनट का समय, 8 से 16 मिनट का समय आपका एक्सपेंड होने वाला, ठीक है, हर एक सवाल के पीछे 16 मिनट लगाओगे, नहीं बनेगा छोड़ दोगे, बाकी हम बताएंगे। आप समझ में आ रहा? ऐसा नहीं कि बैठ के समझ में नहीं आ रहा, बैठे हुए हैं दिन रात उसी में दिमाग लगा रहे हैं, वैसी गलती नहीं करोगे, क्योंकि सिर्फ आपको मैथ नहीं पढ़ना है, अदर सब्जेक्ट की भी तैयारी करनी है। समय अंतिम चल रहा है ना, तो अपने समय को इन्वेस्ट कम करो। अभी ये काम हमको पहले करना चाहिए था, लेकिन हम आपको पहले नहीं पढ़ा पाए क्योंकि हमारे पास समय का अभाव था, बिकॉज आप ही हमसे लेट से जुड़े हो, ठीक है। हाँ भैया ये तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो कोई बात नहीं, समय का अभाव था, उसको रहने देते हैं अभी। हाँ, क्या करना है समझ में, कैसे क्या करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा ये आपको करना ही करना है। इस पर ध्यान दोगे तभी आप ट्रिगो क्वेश्चन, मतलब ट्रिगो का जो क्वेश्चन है वो मतलब अपने एग्जाम में बना पाओगे। जब तक इसको खुद से नहीं बनाओगे तो चलो ट्राई करोगे आप, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो आप मुझसे पूछोगे, मैं समझाने वाला हूँ। आज ये लास्ट क्लास हो सकता है, अगर जो हम चाहते हैं समझाना सारा नहीं पूरा हुआ तो, अगर 1-2 क्वेश्चन बच जाएगा टाइप का, तो हम कल की क्लास में आधे घंटे का जरूर क्लास करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, ये समझ के चलना, पूरा टाइप समझाएंगे आपको, ठीक है। वैसे हम सबको समझा दिए हैं, लेकिन मतलब जो एक्सरसाइज होता है ना, मतलब अभ्यास, हाँ जी, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहते हैं अभ्यास नहीं करवाएं, वही करवाना है, ठीक है। जब तक अभ्यास नहीं करोगे तो कैसे बनाओगे? भैया जी हो गया, हम समझ गए, हम बना के रखेंगे। बिल्कुल आपसे यही उम्मीद करते हैं। देखो यहाँ पर समझो, जानो पहचानो, भैया जी अब चलिए ना, समझाइए ना, ये 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल समझाएंगे। देखो समझो, अपना सारा ध्यान आप सेकंड नंबर क्वेश्चन के पीछे लगाओगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले ये विचार करना, भैया जी इस प्रश्न में क्या ही कहा गया है। पहले आप प्रश्न को लिखो एक बार, बस थोड़ा समय, 10 से 15 सेकंड इस प्रश्न को देखो। अगर समझ में आया ठीक, अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर मेरी बातें सुनोगे आप। समझ में आया ठीक, 10 से 15 सेकंड बोल रहे हैं, मिनट मत समझ लियो, 15 सेकंड मतलब क्या होता, उतने ही देर के लिए आपको इस पर ध्यान समय देना है। भैया तो बोलने में खत्म हो गया आपका। यहाँ देखो हमारे प्रश्न में क्या कहा गया वो समझो। हमको दिया हुआ क्या है, हमको ये टर्म दिया हुआ है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p, ठीक है। हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है भैया, यहाँ पर हमको दिया हुआ है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p दिया हुआ है, ठीक है। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है वो देखो, हमको cosec थीटा का वैल्यू निकालना है। अच्छा ठीक है, cosec थीटा का वैल्यू निकालना है। अब एक रूल सिखा रहे, ध्यान से समझो। जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा, ठीक है, तो हम एक बात समझ चलना, जो मेथड सिखा रहे हैं अभी ना, उस मेथड के जरिए जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा, sec थीटा और tan थीटा दिया रहेगा, या फिर cosec थीटा और cot थीटा दिया रहेगा, जो मेथड सिखा रहे हैं उस मेथड के जरिए, जो सिखाएंगे अभी, उस मेथड के जरिए जो है हम लोग sec का वैल्यू और tan का वैल्यू निकाल सकते हैं। किसका वैल्यू निकाल पाएंगे, sec का वैल्यू और tan का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। भैया ये बातें तो बिल्कुल सही कहे कि जो आप मेथड सिखाइएगा, हाँ समझना, जो मेथड हम सिखाएंगे उसमें ये sec थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे आराम से, और इस tan थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा, वो वैल्यू हम लोग निकालेंगे, कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकलेगा, वो हम निकाल सकते हैं जो मेथड सिखाने वाले हैं। अच्छा भैया निकाल लें तो क्या होगा, हम जानते हैं sin tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा, हाँ ये जानते हैं, उससे क्या हुआ। और sec थीटा होता है 1 बटे क्या होता है भैया, cos थीटा होता है। इस वाले टर्म से जो है, क्योंकि sec थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं, यहाँ से हम cos थीटा निकाल लेंगे, हाँ
यहाँ से हम लोग चूंकि tan थीटा पता है हमारे पास, cos थीटा पता है हमारे पास, यहाँ से sin थीटा निकाल लेंगे। हाँ बिल्कुल, हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड करना है, हमें क्या कि भैया cosec थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। cosec थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता, और sin थीटा हमारे पास पता है क्या होगा, आराम से यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, cosec थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मेथड पता होना, इस मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर इस प्रश्न को देख रहे हैं, जानते हैं cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू p है ना, हाँ भैया cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू p है। जो मेथड सिखाने वाले हैं उस मेथड के जरिए हम लोग cosec थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं और cot थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, मेथड का प्रयोग करके निकालेंगे। जैसे ही cosec थीटा और cot थीटा निकाल लेंगे, cos थीटा ही ना बताना है, हाँ भैया, तो cosec थीटा जानते हैं क्या होता है, cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, बिल्कुल, और cot थीटा बराबर होता है cot थीटा मतलब cos थीटा बटे sin थीटा बराबर होता है। हाँ भैया ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ से sin थीटा का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, अगेन हम cos थीटा को अकेला कर लेंगे, जैसे ही cos थीटा अकेला होगा यही वैल्यू हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमको मेरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे के प्रोसेस में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मेथड को सीखना। सिर्फ वही चीज यहाँ पर भी अप्लाई होने वाला है। यहाँ तो हिंट्स भी दे दिया गया मेथड के लिए, आपको कुछ ऐसे करना है आपको, ठीक है, मतलब sec थीटा प्लस tan थीटा है, आता है 2 मिनट में आता है, 2 मिनट में। यहाँ ध्यान दो, जैसा कि हम कहे थे कि 2 मिनट में आ रहे हैं, उससे ज्यादा समय में आए, हमारा सिद्धांत है ना, ठीक है। यहाँ देखो हम आपको मेथड सिखा रहे थे ना, बिल्कुल मेथड सिखा रहे थे, मेथड में आपको एक हिंट्स दिया हुआ है, आपको पता है ये sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p है, ठीक है। sec और tan का रिलेशन जानते हो क्या होता है, भैया जानते तो हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। उसी का सहारा लेकर के पहले इसका वैल्यू निकालोगे, ठीक है, sec थीटा माइनस tan थीटा का, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे और हम लोग sec थीटा और tan थीटा को बारी बारी से अकेला करेंगे। क्या कहें, एक क्वेश्चन देखोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ, ठीक है। कैसे बनाना है वो यहाँ से लेके यहाँ तक मिटाते हैं। हम सिर्फ अभी इतना जाने, अभी जितना डिस्कस किए ना उससे ये जाने कि हमको जो दिया हुआ है उसमें से हमको ये मान के चलना है, जैसे अगर हमको sec थीटा और tan थीटा दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है, पहले हम sec थीटा और tan थीटा को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो जानना है हमको। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अरे अच्छे से लिखो ना, थोड़ा और अच्छी तरीके से लिखना चाहिए ना, sec थीटा प्लस tan थीटा ओके इक्वल टू p दिया हुआ है। हमको ये टर्म दिया होगा, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं sec थीटा और tan थीटा को लेकर के कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा मेरा 1 के बराबर होता है। भैया तो हम कब से जानते हैं, जो जानते हैं उसको लिख लेंगे। ओके, क्या जानते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ पर प्यारा सा फॉर्मूला अप्लाई करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। जैसे यहाँ अप्लाई करेंगे, एक बार दोनों को जोड़ेंगे, एक बार दोनों को घटाएंगे। यहाँ से बस एक ही स्टेप खुद से प्रयास करोगे, गलती होगा मत घबराओ, हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, ठीक है। जब हम बोलते हैं प्रयास करने के लिए तो प्रयास करना है आपको, ओके। यहाँ इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों को घटाना है और दोनों को जोड़ना है, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल देना है, और सिर्फ वरना बीच में मल्टीप्लाई छिपा हुआ होता है। कर लिए होगे, उम्मीद करते हैं जो हम करने वाले हैं स्टेप, नेक्स्ट स्टेप वो आप पहले से कर लिए होगे। आप क्या किए होगे, sec थीटा और tan थीटा को एक बार जोड़ना है आपको, हाँ भैया जोड़ दिए sec थीटा और tan थीटा को, ठीक है। फिर एक बार दोनों घटाना है, ओके। अब यहाँ पर मेरी उम्मीद से कि इसके आगे का स्टेप आप खुद से किए होगे, मे बी अगर दिमाग चल रहा होगा तो। आपको यहाँ sec थीटा और tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p दिया हुआ है, तो sec थीटा प्लस tan थीटा दिया हुआ है p, इसके बदले में हम लोग p पुट करेंगे और इसको अकेला करेंगे। इसको अकेला करोगे तो sec थीटा माइनस tan थीटा को 1/p हो जाएगा। प्रयास करो, इसके आगे जो 2-3 स्टेप हो रहा है उसको बनाओगे आप। भैया हम तो वो पहले से बना लिए थे, हमें आप पर विश्वास था कि आप वहां तक बना लिए होगे, ठीक। देखो यहाँ पर हम लोग सिंपल सा इसके बदले में p पुट करेंगे, हमको ये दिया हुआ है, इंटू, यहाँ इंटू छिपा हुआ है ना, गुना छिपा हुआ है ना, हाँ गुना लिखे, गुना मेरा छिपा हुआ नहीं लिखेंगे भैया जी। ये हाइड एंड सीक अगर मैथ जो है कंटिन्यू करता है क्या, हाइड एंड सीक हमेशा देखते हैं, मैथ का बराबर लगते रहता है। हमको अकेला किसको करना है, इसको करना है ना, हाँ। sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर p और इसके बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई छिपा हुआ है। जब p को बराबर इस तरफ भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, हाँ भैया इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड निकल गया है। अब जो है आपको sec थीटा और tan थीटा निकालना है। अगर आपको हम देते हैं a प्लस बी इक्वल टू 1 और a माइनस बी इक्वल टू 1/2, कैसे निकालोगे sec थीटा और tan, मतलब a और b का वैल्यू कैसे निकालोगे। एक बार दोनों को जोड़ेंगे तो ये घट जाए, मतलब जोड़ेंगे
तो b और माइनस b खत्म, बचेगा 2a इक्वल टू, इस दोनों को जोड़ दिए, यहाँ से a निकाल लेंगे, एक बार दोनों को घटाएंगे, जैसे ही घटाएंगे तो क्या होगा आपको पता होगा। हाँ भैया पता है क्या होता है, घटाने के समय जो है सिंबल चेंज होता है नीचे वाले का। a का सिंबल प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, b का सिंबल माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, 1/2 का सिंबल मेरा प्लस में है, यहाँ पर आपका माइनस में हो जाएगा, a और माइनस a कट गया, प्लस b। अब ये माइनस सिंबल नहीं रहा, सिंबल चेंज हो चुका है, प्लस b 2b हो गया, यहाँ पर 1 माइनस 1/2। हम जानते हैं आप ये सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से b का वैल्यू अकेला, यहाँ से a का वैल्यू अकेला। सेम यही मेथड आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, एक और इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को जोड़ना है तो सेक थीटा निकल जाएगा, एक बार आपको दोनों घटाना है तो आपका tan थीटा निकल जाएगा। आप जल्दी से सेक थीटा निकालो और tan थीटा निकालो। हम जानते हैं आप सेक थीटा और tan थीटा निकाल सकते हो, अगर परिश्रम करोगे तो निकल ही जाएगा, प्रयास करो, आप जल्दी से प्रयास करोगे, ठीक है। निकल गया, बिल्कुल निकल गया होगा सेक थीटा और tan थीटा। मेहनत नहीं करोगे ना, अगर डर रहे हो गलती हो जाएगा, ये डर बेकार है फिर आपके लिए। प्रयास करो पहले, अब हम मिलाते हैं, उम्मीद करेंगे आप सही बनाए होगे। देखो यहाँ पर ऐसा हम लोग बनाए हुए हैं, ठीक है। ये जो सोच रहे हो भैया नहीं बनाए हैं, वो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। एक बार हम लोग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को जोड़ते हैं। अब यहाँ पे नाउ भैया जी क्या लिख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों के साथ जोड़ते, ठीक है। जोड़ लेते हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू हमारा p हो गया, यहाँ पर सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1/p हो गया। बारी बारी से दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ प्लस tan थीटा, यहाँ माइनस tan थीटा, ये कैंसल आउट, यहाँ सेक थीटा, यहाँ पर सेक थीटा, यहाँ पर 2 सेक थीटा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आप बिल्कुल सही बनाए होंगे। अगर यहाँ p और 1/p दोनों को जोड़ना है तो जोड़ दिए। अच्छा, अगर सेक थीटा को अकेला करना है ना, हाँ अकेला करना है तो सिंपल सा क्या ही करेंगे भैया, क्या करना है वो तो हमें पता है, आपको नहीं पता हमें भी पता है क्या करना है, वो समझने का प्रयास करना है। ओके ठीक है भैया, हम प्रयास करते हैं। यहाँ पर p प्लस, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है। अच्छा, 1 और p का एलसीएम p हो गया, 1 से p में डिवाइड किए, p हुआ, p का मल्टीप्लाई p के साथ p स्क्वायर हो गया, यहाँ प्लस का प्लस, यहाँ पर p से p में डिवाइड किए, 1 हुआ, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ यहाँ 1 हो गया। देख रहे हो हम कहाँ जा रहे हैं, हम ये तो बहुत आसान लग रहा है, आपको बनाना है इसी प्रकार। तो यहाँ पर सेक थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, 2 को बराबर किस तरफ भेजेंगे, ये 2 इसके पास हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दिमाग लगाना है, 2 का मल्टीप्लाई p के साथ हो जाएगा। अच्छा भैया ये बात था, हमका तो पता ही ना था। यहाँ पर सेक थीटा निकल गया p स्क्वायर प्लस 1/2p, ठीक है। मेरे ख्याल से आप यहाँ तक पहुँच गए होंगे। एक बार दोनों को घटाना है, भैया जी कहाँ बनाए, कछु समझ में ना आ रहा कहाँ बनाए, मिटाना ही तो पड़ेगा। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ बनाते हैं, ठीक है, कि मिटा दे, इसको मिटा दे, क्या क्वेश्चन मिटा देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को यहाँ लिख के इसको मिटाते हैं। भैया जी कितना मेहनत करेंगे, हाँ इसको मिटाएगा उसको मिटाएगा, सिंपल सा इसको हटाइए ना अच्छा ठीक है, आप बोलोगे जैसा हम वैसा ही करने वाले। ये हो गया कंप्लीट। अब देखो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हमको पता है कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना है, ये ध्यान में रखोगे आप, ठीक है। किसका वैल्यू निकालना है, कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना है। ऐसा नहीं कि आप ध्यान से भटक जाओगे। हम लोग सेक थीटा निकाल लिए, आप उम्मीद करते हैं आप tan थीटा भी निकाल लिए होगे। सही जी, आप उम्मीद कर रहे हैं, हम उम्मीद पर खड़ा उतर गए हैं, हम कब का बना के बैठ चुके हैं, आपसे यही उम्मीद है। देखो हम लोग क्या करने वाले, हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में घटाने वाले इक्वेशन सेकंड को। इक्वेशन फर्स्ट पहले लिखेंगे, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया, p हो गया। अगर यहाँ पर सेक थीटा माइनस tan थीटा है, यहाँ पर सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या निकल गया, 1/p निकल गया। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, करते हैं। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिंबल चेंज करना होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, सिंबल चेंज किए, ये खत्म। यहाँ पर आपका 2 tan थीटा बचा, यहाँ पर इस दोनों घटा रहे हैं तो मेरा p माइनस 1/p हो गया। अब इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा भैया जी, हम बताएं आप बताइएगा ना देखो यहाँ पर 2 tan थीटा इक्वल टू, इसमें एलसीएम लिए p हुआ, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, p स्क्वायर माइनस 1। उम्मीद करते हैं यहाँ tan थीटा तो आप निकाल ही लोगे। tan थीटा इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ 2p हो गया, ठीक है। यहाँ तक बन गया, मिला लेकर अच्छे तरीके से मिला। अगर यहाँ तक में कहीं कोई दिक्कत होगा तो पूछा करो, हाँ भैया यहाँ दिक्कत हो रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, पूछो। हो गया, बिल्कुल हो गया होगा। यहाँ तक कंप्लीट, tan थीटा का वैल्यू निकल गया। अब आगे क्या करना है वो समझना है। सेक थीटा और tan थीटा जैसे निकाल लोगे वैसे ये क्वेश्चन आपका बन चुका है, ठीक है। अब हमको कोसेक थीटा निकालना है। हम जानते हैं कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। हमको किसी भी हालत में sin थीटा निकालना होगा, भैया sin थीटा निकालना होगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सेक थीटा को यहीं पर सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से cos थीटा निकल जाएगा। बोलो हाँ, मतलब भैया जी आप बोलेगा हमको, हाँ बोले, समझ में आएगा तब ना, समझ में आ रहा होगा। सेक थीटा को cos थीटा में चेंज कर सकते, बिल्कुल चेंज कर सकते। यहाँ से cos थीटा आप निकालो,
और टेन थीटा को क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, बिल्कुल बोलेंगे। यहाँ से साइन थीटा निकालोगे आप, जल्दी निकालो। ठीक, इसके बाद यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं, ऊपर पूरा मिटाते हैं। जल्दी बनाओ, हम जो बोले बनाने के लिए आपको क्या करना है, सेक थीटा से यहाँ पर आपको किसी भी हालत में कॉस थीटा निकालना, दिमाग लगा करके, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर कॉस थीटा निकालना है। अगेन फिर आपको टेन थीटा लेकर के यहाँ से आपको साइन थीटा निकालना है। जल्दी निकालो, क्या करना है फिर से समझो। अगेन क्या करोगे आप, सिंपल सा, यहाँ सेक थीटा दिया हुआ है ना, हाँ भैया सेक थीटा दिया हुआ है, कितना है, पी स्क्वायर प्लस 1/2p। कुछ किसी भी हालत में हमको यहाँ से कॉस थीटा चाहिए, यहाँ से कॉस थीटा निकालो। उसके बाद क्या करोगे, अगेन फिर यहाँ पर फिर यहाँ क्या दिया हुआ है, tan थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है, हाँ भैया। फिर यहाँ लिखना है, फिर यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू क्या है, पी स्क्वायर माइनस 1/2p ना, हम जानते हैं पी स्क्वायर माइनस 1/2p में यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1/2p। सिंपल सा, जो आप यहाँ कॉस थीटा निकालोगे वो यहाँ पर, अच्छा वो बाद में पुट करियो, पहले इसको आगे हमको क्या करना है, साइन थीटा अकेला करना है ना, हाँ साइन थीटा अकेला करेंगे। जैसे ही साइन थीटा अकेला होगा, सिंपल सा ये कॉस थीटा इधर आकर के मल्टीप्लाई का रूप ले लेगा, मल्टीप्लाई का रूप ले लिया, हाँ भैया मल्टीप्लाई का रूप हो गया। अब जो कॉस थीटा आप यहाँ निकाले हो वो यहाँ पुट करोगे, और पुट करोगे साइन थीटा निकल जाएगा। साइन थीटा निकलने के बाद हम लोग कॉसेक थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है, कॉसेक थीटा हम लोग निकाल सकते हैं। हेंस कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा होगा, हाँ भैया साइन थीटा जो यहाँ से निकला होगा वो यहाँ पुट करेंगे, कॉसेक थीटा निकल जाएगा। प्रयास करो आप जल्दी से, यही प्रयास ध्यान में रखना। अगर चाहते हो इस टाइप का सारा सवाल खुद से बनाना तो प्रयास आपको खुद से करना होगा, गलती ही बने उससे मतलब नहीं है प्रयास, लेकिन आपको खुद से करना ही पड़ेगा, ये समझ के चलना, ठीक है। प्रयास खुद से करो, क्योंकि अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक बनाना है, ठीक, जो आपसे नहीं बन रहा है उस टाइप के सवाल को आपको बनाना है। प्रयास करोगे, उम्मीद करते हैं बन गया होगा, बेहतर तरीके से बना होगा, कहीं कोई डाउट भी नहीं हुआ होगा, बिल्कुल कहीं कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अगेन हम इसको समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं कहाँ पर क्या फंडा लग रहा है। हाँ जी, देखिए यहाँ पर क्या करना है वो समझने का प्रयास करना है। अब यहाँ पर ये जानो, हमको कॉस थीटा निकालना है, हाँ भैया कॉस थीटा निकालना है। अच्छा कैसे निकालेंगे, सेक थीटा जानते हैं क्या होता है, मिलाओगे। सेक थीटा जानते हैं क्या होता है, बताओगे, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, फॉर्मूला पढ़े हुए। अब यहाँ पर फॉर्मूला बताएंगे आपको, अच्छा लगेगा, बिल्कुल खराब लगेगा, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। 1/cos थीटा हो गया, यहाँ पर पहले से पी स्क्वायर प्लस 1/2p था, इसको पलटेंगे देखिए मेरा पलट जाएगा, अर्थात cos थीटा बटे 1 इक्वल टू 2p बटे पी स्क्वायर प्लस 1 हो गया। भैया यहाँ बटे 1 क्यों नहीं लिखे, यहाँ छिपा हुआ है, हमारा cos थीटा निकल गया, यहाँ पर cos थीटा पुट कर रहे हैं। अच्छा भैया यहाँ पुट करेंगे cos थीटा, बिल्कुल पुट करेंगे, p स्क्वायर माइनस 1/2p, यहाँ पर cos थीटा पुट कर रहे हैं 2p बटे p स्क्वायर प्लस 1 पुट किए, इस 2p से 2p कहाँ चले गया भैया, नहीं क्या चले गया, p स्क्वायर माइनस 1 बटे p स्क्वायर प्लस 1 हो गया। इसको और सॉल्व करना चाहोगे सॉल्व मत करना, यहीं पर रहने देना। आगे देखते हैं भैया जी, आगे हम सॉल्व करें क्या, यहाँ देखो सॉल्व हम कर रहे हैं ना, परेशान क्यों हो रहे हो। अगेन हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 1/sin थीटा ना, sin थीटा यहाँ निकाल लियो, कितना होगा 1/p स्क्वायर माइनस 1 बटे p स्क्वायर प्लस 1। अब सिंपल सा हम लोग यहाँ पर बटे से बटे को हम लोग गुना में चेंज करेंगे, जो ऊपर में लिखा है इसको आगे, जो नीचे लिखा है इसको यहाँ पर पलट करके लिखेंगे, रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, तो p स्क्वायर प्लस 1 बटे p स्क्वायर माइनस 1। हाँ अगेन फिर हम लोग को क्या करना है भैया जी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म हो जाएगा, अर्थात p स्क्वायर प्लस 1 बटे p स्क्वायर माइनस 1 हो गया। समझ में आ रहा, यही हम लोग का प्रूफ हो गया। कोसेक थीटा कैसे निकाले वो बातें समझ में अच्छे तरीके से आपको आई होंगी, ठीक है। ये सबसे आसान था, अगर ये 2 नंबर बना रहे हो तो ये 3 नंबर भी आपका बन जाएगा। सिर्फ यहाँ पर जो साइन थीटा निकाले हो ना, इतना ही करना होगा, हाँ इतना ही करना होगा, ठीक है। बस यहाँ साइन थीटा की जगह पर आपका यहाँ पर कॉस थीटा निकल जाएगा, सेम टू सेम ही रहेगा, जहाँ पर tan था वहाँ पर कोट होगा, जहाँ पर सेक था वहाँ पर कोसेक होगा, और ये सवाल बनेगा आपसे। हम चाहते हैं आप स्टार्टिंग से लेकर अंत तक कुछ भी हेल्प नहीं लोगे, हम जो समझाने वाले उसमें से जरा सा भी आपको हेल्प नहीं लेना है। ये 3rd नंबर क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। इस पूरे सवाल में जहां पर सेक है वहां पर कोसेक आएगा, जहां पर tan है वहां पर कॉट आएगा, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला। अब हम क्या बोले उससे अधिक, ठीक है। बाकी आप बनाओगे, बनेगा आपसे, अभी बनाने वाले आपको मिलाना है, अच्छी तरीके से मिलाना है। सेम इस सवाल में वही काम करना है, यही सवाल है, सेम यही सवाल, जो 2 नंबर का सवाल है 4 नंबर सवाल है, ठीक है। जितना कुछ किया उतना ही करना था, सिर्फ आपको cos थीटा निकालना था, यहाँ हम cos थीटा निकाल लिए हैं। फिर आपको sin थीटा निकालना था, यहाँ हम लोग sin थीटा निकाल लिए।
ये आपको नहीं करना है 4 वाले सवाल में। इस 4 नंबर क्वेश्चन में आपको ये नहीं करना है, ये लास्ट वाला आपको नहीं करना है, ठीक है। इस लास्ट वाले को आपको नहीं करना है। बातें समझ में आ रहा? हाँ भैया बातें समझ में अच्छी तरीके से आ रही है। तो हम इसको खत्म कर देते हैं। 4 नंबर का सॉल्यूशन आपका हो गया, 4 नंबर ही बन गया आपका। 4 नंबर सेम टू एक बार फिर से आप बनाओगे, एक बार इसको फिर से 4 नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से बनाओगे तो बिना पहले आप 4th नंबर बनाओ खुद से, उसके बाद 3rd नंबर बनाओगे आप। बनाओ 4th नंबर पहले खुद से, हम रुके हुए हैं आपके लिए। 4th नंबर क्वेश्चन स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जैसे हम 2nd नंबर क्वेश्चन बनाए हूबहू वैसे ही बनेगा, ठीक है। सिर्फ आपको यहाँ पर cos थीटा निकाल लेना, यहाँ निकल गया cos थीटा, फिर आपको sin थीटा निकालना है, sin थीटा हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं। बस इतना सा ही फर्क है, उम्मीद करते हैं आप बना सकते हो। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में रहता है और सबसे आसान क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा टफ, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ नहीं, सिंपल से sec थीटा tan थीटा दिया हुआ है, हम sec थीटा और tan थीटा निकाले, tan थीटा और sec थीटा निकाल लेंगे। जैसे sec थीटा tan थीटा निकाल लिए, अब बारी बारी से sec से हम लोग cos थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, हाँ भैया। फिर हम लोग tan से जो है sin थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, हाँ भैया। बस बन गया। अधिक पूछा जाएगा तो अपना दिमाग लगा के कैलकुलेशन वहाँ करेंगे, खुद का ब्रेन यूज करना है आपको, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपका 4th नंबर और 2nd नंबर दोनों बन गया होगा। अगेन 3rd नंबर की बात करेंगे, 3rd नंबर को सॉल्व करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन है, कहाँ ही है, 2-4 लाइन का आंसर है। हम चाहते हैं इसको खुद से बनाओ, ठीक है। अब जितना भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में आए या हम दे रहे हैं, तो उसको पहले आप प्रयास करना है खुद से सॉल्व करने का, ठीक है। क्योंकि हम लोग काफी कुछ सीख चुके हैं ट्रिगो में, इतना सीख चुके हैं, कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग बना सकते हैं। फॉर्मूले हम लोग को अच्छी तरीके से याद हो गए हैं। अगर याद अभी भी फॉर्मूला नहीं हुआ है तो सोच लो फिर क्यों ही पढ़ना ट्रिगो, इससे बढ़िया ट्रिगो छोड़ करके कुछ और पढ़ लेने का। लेकिन फॉर्मूला याद रहेगा तभी ये ट्रिगो आपको भी हेल्प करेगा, ये समझ के चलिए। 3rd नंबर बताना होगा क्या? हमें तो नहीं लगता बताना होगा, बिकॉज जहां पर sec था वहां पर cosec लाना है, जहां पर tan था वहां पर cot लाना है, बस। और क्या ही करना है, ये बन जाएगा आपसे। और cos थीटा आप निकाल सकते हो, उम्मीद करते हैं cos थीटा आप खुद से निकालोगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप खुद बनाओगे। हम पहला नंबर क्वेश्चन आपको बता देते हैं, ठीक है। इस पहले नंबर क्वेश्चन को बताने वाले बेहतर तरीके से 1st नंबर क्वेश्चन देखोगे, ठीक। मिटावत है, ये भी बन गया होगा। यहाँ से अब आपकी जिम्मेदारी है। हम जानते हैं अगर हम बताएंगे तो आप छाप लोगे, हम चाहते हैं आप खुद बनाओ, मेहनत करो, लड़ो सवाल से, क्योंकि एग्जाम में हूबहू सवाल नहीं आएगा। हम बार बार कह रहे हैं, हम थक गए हैं बोल के इस बात को बोलते बोलते, ठीक है। बोल के हम थक चुके हैं कि आपका सेम टू सेम सवाल एग्जाम में नहीं आने वाला। फिर भी आप मेरी बातें नहीं सुन रहे हो तो हम क्या ही कहें, बताओ। मेरी बात को सुनो, समझो, जानो, पहचानो और आगे बढ़ो। पहला नंबर क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखोगे क्या है। sin a माइनस 2 sin स्क्वायर ए, क्यू है क्या? हाँ क्यूब है, सॉरी क्यूब है। फिर यहाँ पर बटे 2 cos क्यूब ए माइनस cos ए इक्वल टू 10। यहाँ पर ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ोगे और आप पूरा प्रयास करोगे सॉल्व करने का। आपका पहला काम क्या, पहले प्रश्न को लिख लो और 30 सेकंड, हाँ ज़्यादा नहीं, बस 30 सेकंड इस प्रश्न के बारे में सोचो, किस प्रकार इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर हम लोग सिंपल सा एलएचएस लेंगे, क्योंकि इधर जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। हाँ भैया इधर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, पहले इसी को सॉल्व करेंगे, सिंपल सा इसको सॉल्व करेंगे और जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हम लोग का आ जाएगा। ओके भैया इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सोचते हैं भैया इसको हमको tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमको यहाँ स्पष्ट दिख रहा है, ऊपर से साइन कॉमन आ सकता है, साइन ए कॉमन लेंगे। हाँ इससे हम साइन ए कॉमन ले लिए, ठीक है। बटे का बटे कुछ ना कुछ तो कॉमन आएगा ही आएगा, जो कॉमन है हमें उससे मतलब नहीं, ठीक है। फिर यहाँ से भी कॉस कॉमन आ सकता है, हाँ भैया कॉस ए कॉमन आ सकता है, कुछ ना कुछ तो कॉमन में रहेगा ही रहेगा। हम जानते हैं साइन ए बटे कॉस ए मेरा tan हो जाएगा। किसी भी तरह अगर इसको हम कटा दें तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो सारा ध्यान आपको इसको कटाने के ऊपर रखना होगा। तो जाओ, आपको हम दिए, खुला परमिशन दिया आपको, जो करना है सवाल के साथ वो करो, लेकिन सॉल्व करो, इसको कटा देना है। भैया जी बस लिख देंगे बराबर देकर इतना इतना ये कट जाएगा, सॉल्व करके सही करना है, प्रयास करोगे, ठीक है। कॉमन लो ऊपर से, नीचे से कॉमन लेने के बाद ऊपर से फिर हम क्या करना है भैया जी, फिर हमको सिंपल सा कैंसिल करना है। तो करोगे, जल्दी बनाओगे, हम आपके लिए रुके हुए हैं, प्रयास तो कर ही सकते हो, जहां तक संभव होगा वहां तक करोगे आप। नहीं बनेगा फिर मैं हूं ना, बहुत आसान है, मैं इतना ही कर रहा हूँ, बहुत 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 आसान है। देखो ऐसे बनेगा वो देखते हैं। ऊपर से हम लोग साइन ए कॉमन लिए, कितना हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ओके, फिर नीचे वाले टर्म से हम लोग कॉस ए कॉमन लेंगे, मेरा बचेगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। देख लो ना अच्छे से समझो, साइन ए कॉमन आया, बचा यहाँ 1, यहाँ पर बचा 2 साइन स्क्वायर ए, यहाँ से कॉस ए कॉमन लिए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 हुआ। हाँ अगर हम देख रहे हैं इसको कैंसिल करना है, यहाँ साइन का फॉर्म यहाँ कॉस का फॉर्म, हमें कुछ भी करके इस साइन स्क्वायर वाले टर्म को हमको कॉस स्क्वायर के फॉर्म में लेते आना है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। हमें निकालना है साइन स्क्वायर ए का वैल्यू। क्यों ना हम यहाँ से साइन स्क्वायर ए अकेला कर ले। हाँ, कितना हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। भैया ये सब बच्चों वाली बातें हमें सिखा रहे हैं आप, आपको शर्म नहीं आती क्या? देखो यहाँ पर अगेन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है ना। हाँ भैया साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए की जगह पर हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए पुट करेंगे। अच्छा ठीक है, पुट कर दिए। और क्या करना था, फिर से देखो 1 का 1 माइनस का माइनस 2 का 2, साइन स्क्वायर ए की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया। ठीक, अगेन यहाँ पर फिर से कॉस ए इंटू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। हाँ भैया ये तो हो गया। अब क्या करना है, अब देख लो सिंपल सा, इसका वो कैंसिल आउट करना है। बिना कैंसिल आउट किए मेरा प्रूफ होएगा ही नहीं। अपना संपूर्ण समर्पण कैंसिल आउट करने के पीछे देना है। भैया जी यूं ही कटा देगा आपकी दिमाग, हम परेशान होंगे। इस 2 से मल्टीप्लाई, माइनस इंटू प्लस, देखो माइनस लगा हुआ है ना, इसका मतलब सब का सिंबल चेंज होगा। हाँ यहाँ प्लस छोड़ो ना, 2 से 1 में मल्टीप्लाई किया 2 हुआ, 1 का सिंबल प्लस था, माइनस में कन्वर्ट हो गया। 2 का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर के साथ तो 2 कॉस स्क्वायर ए हुआ, यहाँ माइनस था प्लस में चेंज हुआ। समझ में नहीं आ रहा? माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ठीक, ये समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। अब बन गया होगा बिल भैया, कब का बना के बैठे हुए हैं आप बोलने बन गया होगा। यहाँ तक दिमाग हमारा दिमाग चलन लगे है। देखो हम उम्मीद करते हैं आप जो है आपका थिंकिंग पावर स्ट्रांग हो गया होगा। यहाँ सिंपल सा -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर है, अर्थात 2 कॉस स्क्वायर मेरा प्लस में है और यहाँ पर 1 माइनस 2 माइनस 1 हुआ, माइनस 1 हुआ। उम्मीद करते हैं ऊपर नीचे दोनों सेम आपको दिख रहा होगा। भैया जी सेम तो लिखे नहीं है लेकिन सेम दिख रहा है। यहाँ देखो दोनों कट गया। हाँ, अर्थात साइन ए बटे कॉस ए कितना हो गया, साइन ए बटे कॉस ए tan ए हो गया। tan ए जो हमको प्रूफ करना था वो मेरा प्रूफ हो चुका है। ये हमको प्रूफ करना था, ये मेरा प्रूफ हो गया। ये आसान क्वेश्चन था। ठीक है, हम चाहते हैं एक और क्लास आपका ले लेते हैं। ठीक है, वो जो एक क्लास लेने वाले, आपको जो भी डाउट हो रहा है क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड वो क्वेश्चन आप मुझे बताओगे। अगर नहीं बताओगे फिर भी हम 1-2 क्वेश्चन और करवा देंगे। ठीक है, आज ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है, मुझे पता है। अब यहाँ से सिर्फ क्लास करने से कुछ नहीं होने वाला। आप वहाँ तक आपको पढ़ा दिए हैं जहाँ पर आपको खुद से क्वेश्चन लगाना होगा। आप जितना क्वेश्चन खुद से लगाओगे उतना इंप्रूवमेंट आपके अंदर दिखने वाला। यही वो फेज है जिस फेज में आप मेहनत करोगे ना, जितना परिश्रम आप करोगे, जितना हार्ड वर्क आप करोगे, वही आपको हेल्प करेगा एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। वरना यहाँ के बाद अगर छोड़ दोगे ट्रिको को ना, फिर क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। ये समझ के चलना, क्योंकि जो क्वेश्चन हम समझाए हैं वही क्वेश्चन अगर फिर से बनाने देना आपको, फिर वो दिमाग से निकल जाएगा। बिकॉज अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ परिश्रम बस यही बचा हुआ है करने के लिए। तो आपका बस एक ही काम है, एक ही उद्देश्य है। एक क्लास जो लेंगे वो भी बहुत छोटा क्लास रहने वाला। बस वो क्लास इसलिए ले रहे हैं कि आप ट्रिगो से जुड़े रहो। ठीक है, आप बस आप जो है आपको होमवर्क दिया है ना 7 से 8 क्वेश्चन, वो बनाओगे तभी अगला क्लास आप अटेंड करोगे। जितना भी क्वेश्चन बैंक में सिर्फ 7 से 8 क्वेश्चन ऐसा चूज करना है जो आपको लगे नहीं बनेगा और उसको प्रयास करना है। नहीं बनेगा पूछना है उससे, फिर उसको हम समझाने वाले। मतलब यहाँ से सारा का सारा ड्यूटी आपके ऊपर थोप दिया गया है। उसको बनाइएगा और क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। मुझे पता है 1-2 क्वेश्चन है लेकिन हम सोच रहे हैं उसको आप बनाओ। ठीक है, तो अगर नहीं आप पूछोगे तो फिर हम उस क्वेश्चन को बताएंगे। आप बचाओ नहीं, 1-2 क्वेश्चन है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं वो आप बना पाओगे। इतना आपको समझाएं, इतना समझाएं और इतना खुद से बनाने का प्रयास करवाएं आपको कि आप मजा आ गया होगा पढ़ करके आपको ट्रिको ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन बैंक में से जो सवाल आपसे नहीं बनेगा वो पूछोगे आप हमसे और हम बताएंगे आपको। मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक।